हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अ, पूरी तरीके से रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती हैं वो भी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और अगर परमानेंट वैकेंसीज होती है तो वो भी बहुत अच्छी होती है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस और बाकी DSSB वगैरह से भी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि पूरी तरीके से आवासीय विद्यालय होने की वजह से आपको बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रेसिडेंस मिलता है, विद फैमिली भी या बैचलर जैसे भी। किड्स एजुकेशन फ्री होती है, सब एक्टिविटीज वगैरह में आपकी फैमिली मेंबर्स को भी ज्वाइन कराते हैं, तो काफी अच्छा रहता है। और लाइफ टाइम आप एक ही जगह से काम करके एक ही जगह से रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब आपको हमेशा ट्रांसफर का टेंशन नहीं रहेगा जैसा बाकी स्कूल्स में रहता है, केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में। तो रिटायरमेंट की एज तक आप वन प्लेस पे, जहाँ पे जिस सैनिक स्कूल में आप ज्वाइन करते हैं। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती हैं उसको भी थोड़ा सीरियसली लिया कीजिए। अगर मान लेते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर लिया, फिर परमानेंट तो कहीं ना कहीं आती रहती है, देश भर में सैनिक स्कूल है, तो जहां परमानेंट वैकेंसीज आएंगी वहां आपको ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया हुआ और आप उनका सिस्टम समझते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका मोटिव रहता है डिफेंस सर्विसेज में जाने, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा सब कुछ स्ट्रक्चर्ड आपको मिलता है। तो टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 1 वैकेंसी है। टीजीटी जनरल साइंस फिजिक्स के लिए क्वालिफिकेशन में बताती हूँ। टीजीटी जनरल साइंस फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा आर्ट मास्टर के लिए वैकेंसी, आर्ट मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट वाला आर्ट, काउंसलर के लिए वैकेंसी है, एंड म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसी है, एंड क्राफ्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है। तो इतनी ही वैकेंसीज है। म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, काउंसलर, आर्ट मास्टर। अच्छा, आर्ट मास्टर अलग से दिया हुआ है और फिर से क्राफ्ट वगैरह फिर से दिया है, तो दोनों की क्वालिफिकेशन। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस में फिजिक्स के लिए, एंड सोशल साइंस के लिए। इसमें भी सैनिक स्कूल तिलैया से वैकेंसी जो है इसमें भी कैटेगरी मेंशन कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे सभी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कैटेगरी चेक करना होगा। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फुल्ली रेसिडेंशियल तो है ही, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट पूरे देश भर के कैंडिडेट को मिलता है। तो जो तिलैया है वो डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, झारखंड स्टेट में है, और पोस्ट ऑफिस है इसका तिलैया डैम। तो टीजीटी सोशल साइंस में सभी अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी जनरल साइंस फिजिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी 2 वैकेंसीज हैं इसमें, लेकिन दोनों ही ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। टीजीटी मैथ्स जो है ना वो 2 वैकेंसी, इसमें यूआर की सीट पे कोई भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप SC ST PWD EWS OBC या जनरल कोई भी है। जहां पर भी यूआर लिख दिया ना, यूआर का मतलब होता है अनारक्षित, अनरिजर्व, तो अनरिजर्व की सीट पे तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। आर्ट मास्टर के लिए 1 पोस्ट, काउंसलर के लिए 1 पोस्ट। यूआर लिखा है मतलब टेंशन फ्री है, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कीजिए। म्यूजिक टीचर के लिए 1 पोस्ट है। SC कैंडिडेट्स के लिए खास ये रिजर्व है, तो इस पर ध्यान देना। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। अब इसमें क्वालिफिकेशन जैसे नॉर्मल रहता है सोशल साइंस में कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट तो जरूर आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए 3 साल, और उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट चलेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना जरूरी है। एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए और सब्जेक्ट में भी, तो ये कंडीशन रहता है। प्लस बीएड मांगेंगे ही, यहाँ पे लिखा नहीं है बट बीएड तो मांगते ही हैं। और प्लस सीटेड पेपर 2, हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, आगे चेक कर लेती हूँ मैं, आगे लिखा होगा शायद, या इन्होंने ठीक से क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब नहीं किया है। तो क्वालिफिकेशन जैसा रहता है नॉर्मल, बीएड तो चाहिए, सीटेड पेपर 2 रिलैक्स किया है, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया है, बट चलिए देख लेते हैं आगे। तो टीजीटी अभी इन्होंने बीएड भी नहीं लिखा है, सीटेड भी नहीं लिखा, बट मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। तो टीजीटी जनरल साइंस फिजिक्स में बैचलर डिग्री में आपका फिजिक्स जरूर होना चाहिए, और उसके साथ में मैथ्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स चलेंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स में मैथ्स जरूर होना चाहिए, और उसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में कोई भी जो है ना 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। और इसमें हाँ यहाँ पे लिखा है बीएड भी चाहिए एंड सीटेड पेपर 2 भी चाहिए। बीएड में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कई जगह पे आजकल बीएड में भी 50% का रूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पर नहीं है। बीएड आपने बस कर लिया है
कितने भी परसेंटेज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सीटेट पेपर 2 क्योंकि टीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक नहीं है, ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है, तो स्नातक वाले टीजीटी के लिए तो सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है। अब इसमें आर्ट मास्टर के लिए मास्टर डिग्री वाले आर्ट फाइन आर्ट में चलेगा, नहीं तो फिर अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन वालों को 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर चेक कर लीजिए इसको। काउंसलर में एमएमएससी साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या फिर एमएमएससी एमकॉम विद बीएड या एमएड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। बीए बीएससी साइकोलॉजी सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। म्यूजिक टीचर में 12th पास होना चाहिए आपका, डिग्री या डिप्लोमा आपका म्यूजिक में लगेगा। बाकी जो डिजायरेबल में लिखा है वो जरूरी नहीं होता, डिजायरेबल वाली चीज है, मतलब ठीक है, प्रेफरेंस देंगे। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए 12th पास मांग रहे हैं, साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। तो और डिजायरेबल में जो चीजें लिखी हैं, तो एक आपको ना एक ट्रेड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो वो चेक कर लीजिए। अब इसमें सैलरी बोल रहे हैं कि एफएनजी के लिए, एफएनजी के लिए कम है। एफएनजी मतलब म्यूजिक टीचर एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 29,200 पर मंथ है सैलरी। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पोस्ट हैं टीजीटी के या काउंसलर है या और जितने भी वैकेंसीज हैं, लास्ट 2 छोड़ के, अंतिम 2 छोड़ के जितने भी वैकेंसीज हैं उन सब के लिए 44,900 रुपीज पर मंथ है। इसके अलावा कोई अलावेंस नहीं देंगे, प्री रिक्विजिट नहीं देंगे। अब देखें, ये आवासीय विद्यालय सब जगह पे लिखा रहता है, नहीं भी लिखा रहता है तो घर फ्री देते ही हैं। और मील्स जो है ना वो, क्योंकि उनको वैसा चाहिए ना कि टीचर्स वहां रहे ज्यादा से ज्यादा, तो क्योंकि बच्चे वहीं रह रहे हैं, तो जितने ज्यादा टीचर्स रहते हैं उतना ज्यादा कंट्रोल रहता है स्टूडेंट्स पे, इसलिए वो एक ऑटोमेटिकली वो घर देते ही हैं। और मील्स भी ऑटोमेटिकली फ्री रहता है, क्योंकि ये देखें, रेंट फ्री अकोमोडेशन विद द एंड फ्री मील्स। तो अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए लिख देते हैं कि हाँ एक कंडीशन की अगर नहीं हुआ अवेलेबल तो, लेकिन मोस्टली अवेलेबल स्टाफ क्वार्टर्स में, बहुत सारे स्टाफ क्वार्टर ऐसे खाली ही रहते हैं उनके। तो इसमें 11 मई 2026 लास्ट डेट है। अब अप्लाई कैसे करना है वो चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप कर लेना है, तो गूगल आपको सजेस्ट कर देगा सैनिक स्कूल tilaiya.org, बिल्कुल सही है वेबसाइट, इस पे चले आते हैं। इस पे आने के बाद 3 लाइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में जो 3 लाइन्स आपको दिख रहे हैं, इस पे एक बार जो है ना क्लिक कर लेना है केवल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे थोड़ा एलुमनाई के नीचे वैकेंसी सेक्शन है, वैकेंसी सेक्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वैकेंसी सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं ना, तो वैकेंसी में सारा आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड। तो ये जो पहला मेन जो है ना, ये यहाँ पर है, पहला वाला, फर्स्ट वाला, जिसको मैंने रीड किया। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो पहले ये सारे फॉर्म्स दिए हैं, अलग अलग फॉर्म्स दिए अलग अलग पोस्ट के लिए। तो एक बार मैं एक फॉर्म जो है ना डाउनलोड करके चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, इसमें ओबीसी कैटेगरी लिख भी दिया, पूरा क्लियर कर दिया, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो, क्लियर लिख दिया कि ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो फॉर्म दिए मैं सारे अलग अलग। और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 400 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। और आपको किसी भी आसपास के बैंक में जाना है, नेशनलाइज बैंक में, और आपको बताना है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, पेबल एट SBI सैनिक स्कूल तिलैया, ब्रांच कोड 3502। तो ये आपको बता देना है, तो वो बना के देंगे। फिर आपने पोस्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लिया है, तो आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म डाउनलोड करके आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, अब देखें सीटेट तो सभी जगह नहीं मांग रहे, जैसे म्यूजिक टीचर के लिए नहीं, काउंसलर के लिए नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है लेटेस्ट जो भी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए चाहिए वहां तक की तो सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। बट आप शुरू से लगाएंगे फोटोकॉपीज, 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12वीं का, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ऐसे सीक्वेंस में आप ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटोकॉपीज लेंगे, सब पे सिग्नेचर करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे जो है ना, हमेशा डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ना, आपने भेजा कैसे पता चलेगा कि वो आपने भेजा है, तो पीछे जो है ना डिमांड ड्राफ्ट के हमेशा आपका नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये 3-4 चीजें ना मेंशन कर दिया कीजिए। और उसके बाद आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ, सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ, जिसमें आपका पिन कोड भी ठीक से लिखा हुआ, ऐसा एक एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर रखना है। उसमें 55 रुपीज का
पोस्टल स्टाम्प जिसपे आपका एड्रेस लिखा है ना, वो वाले एनवलप पे, उस लिफाफे में 55 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा होना जरूरी है। ये क्यों मांगते हैं कि मान लेते हैं आपको वो बुलाते हैं फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, या आपको किसी चीज के लिए उनको इनवाइट करना है, तो वो मतलब एक ऑफिशियल लेटर भेजना है, तो वो सही सही आप तक पहुंचे, कोई उनकी तरफ से कोई एरर ना हो जाए एड्रेस लिखने में, इसलिए वो आपसे मांग लेते हैं कि आप सही सही एड्रेस पिन कोड के साथ में लिखकर भेज दीजिए, जिसको वो बाद में यूज करते हैं अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो मेन एनवेलप के अंदर में आपको फॉर्म के ऊपर में पिनअप कीजिए डिमांड ड्राफ्ट, फोटोग्राफ पेस्ट कर लीजिए, सारे सर्टिफिकेट्स अटैच कर लीजिए, और ये एक स्टाम्प लगा हुआ 55 रुपए का एक एनवेलप रखिए और इसको भेज देना है टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया। पिन कोड वगैरह मिलता है तो स्कूल का बहुत अच्छा है। और भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज कीजिए, जिसमें कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही, रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिए नहीं तो स्पीड पोस्ट कीजिए। और 11 मई 2026 11 मई 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस के लिए यहाँ पे देख लीजिए आप, ये वाला एड्रेस यूज कीजिए। एंड जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर भी लिखना हो पोस्ट अप्लाइड फॉर टीजीटी सोशल साइंस ओबीसी कैटेगरी या आर्ट मास्टर यूआर कैटेगरी जो भी है। और ये एड्रेस यूज कीजिए सैनिक स्कूल तिलैया, पोस्ट ऑफिस तिलैया डैम, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, झारखंड 825413, तो बिल्कुल सही सही पहुंचेगा।